हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कर रहा है? दो दर्जी ए और बी प्रतिदिन क्रमशः 15 रुपये और 20 रुपये कमाता है। ए 6 शर्टों और 4 पैंटों की सिलाई प्रतिदिन कर सकता है, जबकि बी 10 शर्टों और 4 पैंटों की सिलाई कर सकता है प्रतिदिन। यदि कम से कम 60 शर्टों और 32 पैंटों का उत्पादन करना हो तो प्रत्येक कितने दिन काम करेंगे कि लेबर खर्च न्यूनतम हो। कह रहा है समस्या का आलेखीय विधि से हल निकालें। क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो दर्जी हैं ए और बी। ए प्रतिदिन कमाता है 15 रुपये और बी प्रतिदिन कमाता है 20 रुपये। ए जो है एक दिन में 6 शर्ट और 4 पैंटों की सिलाई कर सकता है, जबकि बी 10 शर्टों और 4 पैंटों की सिलाई कर सकता है। कम से कम कितना आवश्यकता है? 60 शर्टों और 32 पैंटों की आवश्यकता है। इससे अधिक भी हो सकता है, कम से कम यानी कि इतना होना चाहिए। इससे अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिदिन ए और बी कितने कितने दिन काम करेंगे ताकि लेबर खर्च न्यूनतम हो, और इसके लिए हमें क्या करना है? इसे आलेखीय विधि से हल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना दर्जी ए x दिन तथा दर्जी बी y दिन काम करता है। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 4 रो और 4 कॉलम ले लेंगे इन डाटा को लिखने के लिए। ऊपर जो डाटा है ना, इन सबको लिखने के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। हो गया? तो हम इसमें ले लेते हैं दर्जी ए, दूसरा है दर्जी बी। इसमें दो तरह के कपड़े बनना, एक शर्ट और पैंट बनना। शर्टों की संख्या इसमें लिख देते हैं पैंटों की संख्या। अच्छा, इसमें कितनी आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दर्जी ए जो है, वह 6 शर्ट और 4 पैंट सिलाई कर सकता है। दर्जी बी 10 शर्ट और 4 पैंटों की सिलाई कर सकता है, और आवश्यकता है कम से कम 60 शर्ट और 32 पैंटों की। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनकी जो इनकम है ना, ये कितना कितना कमा रहे हैं। लिख देते हैं आय, है ना, प्रतिदिन रुपए में प्रतिदिन। तो 15 रुपये दर्जी ए और 20 रुपये दर्जी बी। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ से बनाते हैं। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, हमें मिनिमम निकालना है ना जी, न्यूनतम लेबर खर्च, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x दिन ये काम करता है दर्जी ए, और एक दिन में 15 रुपये कमाता है, तो 15x हो जाएगा, प्लस बी y दिन काम करता है और एक दिन में 20 रुपये कमाता है, तो 20y हो जाएगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर शर्टों की संख्या और पैंटों की संख्या के आधार पर यहाँ पर असमीकरण वाला रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए, दर्जी ए x दिन काम करता है और एक दिन में 6 शर्ट की सिलाई करता है, तो 6x शर्टों की संख्या हो जाएगी। ठीक, कुल शर्टों की संख्या, और कुल दर्जी बी द्वारा शर्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो y दिन काम करता है और एक दिन में 10, यानी कि 10y। ठीक है, और हमें कम से कम 60 शर्टों की आवश्यकता है। 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 60 और 60 से ज़्यादा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो 3x प्लस का 5y लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30।
60 लेस देने से, या ऐसा कर सकते हैं 3x + 5 इज ग्रेटर देन 30, ये जाके डिवाइड में हो गया। चलिए दूसरे के लिए चलते हैं, तो हो जाएगा 4x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32। इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है। अच्छा, और जो दिन की संख्या है वो 0 या 0 से अधिक होगी, या तो एक भी दिन काम नहीं करेंगे, या पॉजिटिव में होगी, निगेटिव में तो होगा नहीं, तो ये ऋण उत्तर विरोध भी यहाँ आ गए। तो हमें यहाँ से मिल गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 15x प्लस का 20y, और दो असमीकरण यहाँ से मिल रही है, इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। 3x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और दूसरा हो जाएगा x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसका आलेख बनाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, तो 3x + 5y इक्वल टू में 30, और दूसरा है x + y इक्वल टू में 8। ठीक है, चलिए अब इनके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ये चार्ट बना लिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, देख लीजिए x y, x का 0 कर देंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, तो 6 आ जाएगा y के वैल्यू, y का 0 कर देते हैं तो x आ जाएगा 10, x का 0 y 8, y का 0 x 8। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर ये y अक्ष हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ x डैश, ये y, और यहाँ पर हम लोग y डैश ले लेते हैं। देख लीजिए 2 4 6 8 10, 12 काफ़ी है, 2 4 6 8 10 12 काफ़ी है। ध्यान से देखिएगा 0 और 6, ये हो जाएगा 0 6, फिर 10 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 10 0। इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पे रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे। ठीक है, और इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3x + का 5y इक्वल टू 30। ठीक है, दूसरे के लिए 0 8, ये रहा, और 8 0, ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पे रेखा खींचें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ना हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसका समीकरण, तो x + y इक्वल टू में 8। चलिए इसके बाद हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाते हैं, तो चेक करते हैं 0 0 पर असमीकरणों को। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 0 पर असमीकरण, तो असमीकरणों को देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 3x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 3x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 0 ग्रेटर है या इक्वल है 30 से? नहीं है, ये आपका असत्य है,
अच्छा दूसरे वाले में देखते हैं, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यही ना था जी, उसमें रखते हैं। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये भी आपका असत्य है। तो दोनों असत्य हो रहा है। तो दोनों के बाहर वाला क्षेत्र, तो दोनों के बाहर वाले क्षेत्र की बात करें तो यह वाला क्षेत्र हो जाएगा, यह आपका हल क्षेत्र होगा। ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हल क्षेत्र जो है अनबाउंडेड है, वह बोझ के रूप में नहीं है। कोणीय बिंदु एक ये ए टेन 0, अच्छा ये प्रतिच्छेद बिंदु एक होगा बी, इसका अभी निकाल के यहाँ रख देंगे, और एक ये हो जाएगा सी 0 1। तो हम लोग इसका निकालने के लिए दोनों समीकरणों को खाली सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू में 30 है ना जी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y इक्वल टू में 24, 8 3 24 हो जाएगा, माइनस 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 2y, और इधर आपका हो गया ये कितना 6, इधर जाएगा भाग में, तो y का मान 3 आ जाएगा। y का मान 3 आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं, इसी में रखो ना, y का 3 रख दोगे तो 3 जाके उधर घट जाएगा, तो x का 5 आ जाएगा, x का 5 आ जाएगा, तो 5,3 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज नहीं है, सॉरी बहुभुज नहीं है, ऐसे रखते हैं, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है ना, अनबाउंडेड है ये, ठीक है जी। सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके जिसके कोणीय बहुभुज नहीं है, जिसके कोणीय बिंदु ए tan 0, बी 5 3 और सी 0,8 है। तो अब ये चेक करेंगे इसका न्यूनतम मान हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डाटा तैयार कर लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। 3 ही ना यहाँ पे कोणीय बिंदु है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये हमने चार्ट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या है, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z इक्वल टू जो दिया है 15x प्लस का 20y, ये ना जी, 15x प्लस का 20y, ये ना था जी। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, कोणीय बिंदु 10,0, 5,3, 0,8, यहाँ 150, 15 5 75 और प्लस 20 3 60, 135 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 160 आएगा। तो न्यूनतम यही ना दिख रहा है, मिनिमम यही दिख रहा है एट 5 3, मिनिमम 5 3 पे दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हल क्षेत्र अनबाउंडेड है, यानी कि सुसंगत नहीं है, हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, इसलिए z इक्वल टू 135 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। कब होगा कब नहीं होगा इसकी अब हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ले लेंगे 15x प्लस का 20y इज लेस देन 135। ये न्यूनतम मान है कि नहीं इसका जांच करने के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिया इसके इज लेस देन 135। अगर यहाँ पे अधिकतम मान के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये साइन ऐसे पलट के रहता है समीकरण वाला, ठीक है। 5 कॉमन कर लेते हैं,
3x प्लस 4y इज लेस देन 135। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो 3x प्लस का 4y इज लेस देन कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनेंगे उसी आलेख में। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को, रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 27। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लिए यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं इसका ग्राफ खींचने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके हमें दो सॉल्यूशन निकालने होंगे ना जी। कहते हैं यहाँ x का यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो 27 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 24, 27/4 लिखो ना, पॉइंट में हम करके हम लिख देते हैं 27/4 इन दशमलव में करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग y 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 3 9 27 9 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखिए 0 और 6.75, 0 और 6.75, तो 6 ये रहा, यहाँ 7 होगा इसके बीच में और इससे थोड़ा सा नीचे 6.75 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0, कितना था जी 27/4। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा बिंदु है आपके पास वहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्या है जी यहाँ पर 9,0, तो 9,0 किधर से होगा, तो 8 ये रहा, ये 10 है, तो 9 यहाँ हो जाएगा इसके बीच में, तो इसके बीच में ये क्या है आपका 9,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली आप जो रेखा यहाँ दिखाएंगे वो क्या करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर डॉटेड खींचेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका असमीका का चिन्ह दिया है वह सिर्फ ग्रेटर देन का दिया है, तो ये आपका डॉटेड होगा, ये आपका डॉटेड खींचना होगा। तो ये जो रेखा जा रही है ये हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ नीचे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 27 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, और जब नहीं जा रहा है इसलिए z बराबर 135 न्यूनतम मान होगा, तो ये न्यूनतम मान हो गया। अब यहाँ पे अब नीचे लिख सकते हैं कि जो काम किए थे कितने दिन काम करेंगे, तो ये 135 कितना पे है 5,3 पे है, 5,3 यानी कि जो पहला दर्जी ए है वह 5 दिन और दूसरा दर्जी बी 3 दिन काम करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दर्जी ए को 5 दिन तथा दर्जी बी को 3 दिन काम करना चाहिए, ताकि न्यूनतम लेबर खर्च 135 रुपए हो। ठीक है, ये न्यूनतम लेबर खर्च 135 रुपये हो जाएगा और दर्जी ए 5 दिन और दर्जी बी 3 दिन काम करेगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लंबा क्वेश्चन है इसमें। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।